हिंदूज हमेशा से उस चीज को करने से बचते दिखते हैं। ये मेंटालिटी क्यों है मुझे आज तक समझ नहीं आया। और ऐसी मेंटालिटी ब्रो तूने भी टीका नहीं लगाया है। तूने भी नहीं लगवा। तू हमारी मोरल पुलिसिंग कैसे कर रहा है? अपूर्वा इज डन बाय एब्सोल्यूट रिएक्ट। रिएक्ट ऑन दिस। लगता है अपूर्वा ने फिर से कुछ कर दिया है। लेट्स सी। रिबेल किड एक बार फिर लाइमलाइट में है और एक बार फिर गलत रीजंस की वजह से। इस रील की एक अलावा काटने वाली क्लिप एक्स पे काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जिसपे लोगों के काफी ज्यादा हार्श रिएक्शंस हैं। पंडित ने बोला था कि आप ये वाला धागा मत काटना, बट मेरे और मेरे एस्थेटिक कोचेला पिक्चर्स के बीच में अगर नहीं भाई, उसे पता है व्हाट शी इज डूइंग। शी इज जस्ट ट्राइंग टू रेज बिट और ये बहुत बेकार है। नाउ इट्स टू मच मैन। इट्स गेटिंग आउट ऑफ हैंड एट दिस पॉइंट। यार आपको करना भी था। जानते हो पानी लग जाता है, गंदा हो जाता है, हाथ गंदे होते हैं, हम भी करते हैं। आपको काटना तो काट सकते हैं, लेकिन आप ऐसे ऐसे दिखाते ऐसे ना करते हैं यार। दिमाग खराब। लाइक व्हाट वाज शी ट्राइंग टू पोर्ट्रे? दिखाने के चाहती थी? व्हाट वाज हर मेन गोल? कोई आ सकता है तो वो सिर्फ मैं खुद। सो दैट थ्रेड इज ऑफ। होप आई डोंट डाई। अपूर्वा के साथ ही ये सब क्यों होता है मुझे नहीं पता। या तो अपूर्वा बहुत स्मार्ट है और उनको अच्छा लगता है कि वो लाइमलाइट में रहें चाहे कुछ भी हो जाए, या फिर वो इतने डम है कि उन्हें समझ में नहीं आता कि वो कब क्या कह देती हैं। अब यही देख नहीं, शी इज स्मार्ट। उसे पता है लाइमलाइट पाने के लिए क्या करना। उसे पता है कि रिलीजियस चीज में बोलूंगी। पता नहीं, लाइक आफ्टर ऑल दिस लेटेंट कंट्रोवर्सी व्हिच आई डोंट सपोर्ट, लाइक कुछ तो होना चाहिए था यार। कम ऑन, शी इज लाइक हंग्री फॉर दैट क्विक कि भयंकर लोगों का ध्यान है, आई बॉल्स तुम पे ही रहे 24 घंटा। एंड आई नो एज अ कंटेंट क्रिएटर कुछ चाहिए होते हैं व्यूज एंड टू बी ऑन द लाइमलाइट, बट नॉट दिस वे मैन। लाइक दिस इज नॉट। हु थिंक्स ऑफ दैट? लाइक व्हाट वाज शी इवन थिंकिंग जब उसने वो उठाया, उसने ऐसे काटा, व्हेन शी अपलोडेड, व्हाट वाज हर थिंकिंग प्रोसेस कि लोग क्या ही बोलेंगे? देख लो कि इसमें वो कैमरा पे ई दिखा के कलावा काटती हैं और कहती हैं कि मेरी एस्थेटिक खराब नहीं होनी चाहिए। अब मुझे ये बताओ कि क्या ये कलावा तुम्हारी एस्थेटिक खराब कर रहा था? अच्छा चलो, अब यहाँ कलावा रखना या ना रखना तुम्हारी पर्सनल चॉइस हो सकती है। लोग कहेंगे उसकी मर्जी है, चाहे वो रखे चाहे ना रखे, ठीक है समझ आता है। पर क्या कैमरा के सामने काटना और जानबूझकर उसको गिरते हुए दिखाना सही था? आपने एक चीज नोटिस करा होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, सिख्स अपने रिलीजन की चीजों को पहनने में, डिस्प्ले करने में कि वो प्राउड सिख हैं, कभी हिचकिचाते नहीं। चाहे वो पगड़ी पहनना हो, कड़ा पहनना हो या फिर किरपान रखना हो। मुस्लिम्स अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी कभी नहीं छिपाते, चाहे वो टोपी पहनना हो, गमछा डालना हो, दाढ़ी रखना हो। मगर आपने हमेशा ये जरूर नोटिस करा होगा कि हिंदूज को बड़ी शर्म आती है तिलक लगाने में, कलावा बांधने में, जनेऊ पहनने में। हर वो चीज जो रिलीजन में इंपॉर्टेंट है या उसका कुछ सिग्निफिकेंस है, हिंदूज हमेशा से उस चीज को करने से बचते दिखते हैं। ये मेंटालिटी क्यों है मुझे आज तक समझ नहीं आया। और ऐसी मेंटालिटी ब्रो तूने भी टीका नहीं लगाया है। तूने भी नहीं लगवा। तू हमारी मोरल पुलिसिंग कैसे कर रहा है? तूने जेन्युइन भी नहीं लगाया। मैं तो लगा भी नहीं सकता, मेरे पे तो मैं तो हुआ भी नहीं है भाई। आई थिंक ये चॉइस होनी चाहिए, बट आपको ऐसे उसमें दिखाया वो गलत है। इसका नतीजा है कि लेंसकार्ट जैसी कंपनीज के अंदर ये हिम्मत आती है कि वो सिंदूर और बिंदी को बैन कर दें मगर टर्बन और हिजाब अलाउ करें। अब जिसे नहीं पता कि ये मैटर क्या है उन्हें मैं बता दूं। यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट वायरल हुआ है जो कंपनी के ग्रूमिंग रूल्स बताता था। उसमें लिखा था कि एम्प्लॉयज ब्लैक हिजाब और ब्लैक टर्बन पहन सकते हैं। यहाँ तक सब ठीक लग रहा था, लेकिन इसी डॉक्यूमेंट में लिखा था तिलक, बिंदी या रिलीजियस स्टिकर अलाउड नहीं है। साथ ही चूड़ा या कह लो शादी की चूड़ी के लिए भी लिमिट रखी गई थी कि वो सिर्फ 3 महीने तक ही पहन सकते हैं और उसके लिए भी अप्रूवल लेना जरूरी है। यहीं से कंट्रोवर्सी शुरू हुई। लोगों ने तुरंत सवाल उठाया कि अगर कुछ धार्मिक चीजें अलाउड हैं तो दूसरों पर रोक क्यों? ये भेदभाव क्यों भाई? और ये बात जब धर्म से जुड़ी हुई थी इसलिए लोगों के सेंटिमेंट्स और ज्यादा हर्ट हो गए। धीरे धीरे ये मुद्दा सिर्फ एक कंपनी के रूल्स तक सीमित नहीं रह गया, ये काम के वर्क प्लेस पर समानता और न्याय की बात बन गया। लोग पूछने लगे कि क्या ऐसे रूल्स बनाना सही है, और अगर बनाए जा रहे हैं तो सब लोगों के लिए। एंड द टीसीएस केस which is also happening at the same time, like एक ही साथ सब हो रहा है। like damn, ये एक जैसे क्यों नहीं है? जब बात ज्यादा बढ़ गई तो लेंसकार्ट के फाउंडर पीयूष बंसल ने आगे आकर सफाई दी। उन्होंने कहा कि जो डॉक्यूमेंट वायरल हो रहा है वो सही नहीं है और वो कंपनी की आज की पॉलिसी को रिफ्लेक्ट नहीं करता। उन्होंने कहा कि अब ये क्या है? ये जो छोटा सा डालना शुरू कर दिया, इज दिस सम लाइक बेटिंग ऐप और समथिंग?
ये बंदा मोरल पोlicing करता है। इज ही प्रमोटिंग बैटिंग एप्स नाउ? किसी भी धार्मिक चीज पर कोई रोक नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि कंपनी के रूल्स समय के साथ बदलते रहते हैं और पुराने डॉक्यूमेंट्स को देखकर आज का फैसला करना ठीक नहीं है। साथ ही उन्होंने लोगों में पैदा हुई कंफ्यूजन के लिए भी माफी मांग ली, लेकिन लोग इतनी जल्दी मानने के लिए तैयार नहीं थे। काफी लोगों ने उनकी बात पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अगर डॉक्यूमेंट गलत है तो असली पॉलिसी सामने लाओ, साफ साफ बताओ कि क्या सच है। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि जो डॉक्यूमेंट वायरल हो रहा है वो नया है और कंपनी बस अपनी इमेज बचाने की कोशिश कर रही है। एक यूजर ने लिखा कि जो हमने देखा है वो आपकी बात से मैच नहीं करता। और एक बात सोचो कि अगर ये डॉक्यूमेंट पुराना भी है तो क्या उस वक्त ऐसे रूल्स बनाना ये मेरा सही था। अगर पुराना भी है तो मतलब क्या मतलब पहले करते थे, ये क्या बात हुई? क्वेश्चन स्टिल क्यों करते थे? ये लाइक पहले करते थे अब नहीं करते, अब हमारा मूड नहीं है, नाउ वी आर गुड। नहीं, अब वो भी नहीं है। इस दिस कुछ ऐसा था कि सिर्फ काला पहन सकते हैं, क्योंकि टर्बन सिर्फ काली अलाउड। ऐसा कोई ऐसा एस्थेटिक था ब्लैक एंड व्हाइट का? और क्योंकि चूड़ी बिंदी लाल रंग की होती है, काली बिंदी तो मैंने देखी नहीं ना, काली चूड़ी इसलिए मना हो क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट जो एस्थेटिक है वो खराब हो रहा हो। क्योंकि हाँ, हिजाब और काली पग, पग तो वैसे भी कोई काली पहनता है, मैंने किसको काली पग पहनते हुए नहीं देखा, बट इसमें सिर्फ काली पग बोली गई है। सो इज दिस लाइक मतलब होता है ना कुछ ऑफिस में जाके एक पर्टिकुलर एस्थेटिक होता है उनका, सिर्फ काला या इस रंग। जैसे मेरे पापा के जब मैं जानता हूँ तो कुछ होटल्स में होता है ना मरून कलर और व्हाइट कलर ही पहन सकते हैं, कुछ भी पहनना है आपको, तो वहां पे भी होता है। पर वहां पे अलाउड होते हैं, वहां पे अलाउड होती है चूड़ी बंदी। अब यार पता नहीं ब्लैक, मुझे बस मेरे अगर मैं कुछ अगर इफ आई प्ले द डेविल्स एडवोकेट, अगर मैं ऐसा इनको डिफेंसिव में जाऊं तो मेरे मन में वही आएगा कि ओ क्या पता इनका एस्थेटिक ऐसा मतलब उन्होंने सोच रखा हो कि ऐसा एस्थेटिक होगा ब्लैक एंड व्हाइट का, तो जो भी चीज ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं आती वो नहीं आएगी। पर फिर उन्होंने ब्लैक कैप क्यों मना करी? कि ब्लैक कैप भी मना है, लाइक वेयरिंग एनी काइंड ऑफ कैप मना है। जब और कुछ ब्लैक एंड व्हाइट का नहीं है, ये नहीं, ये तो भाई तो व्हाट वाज द थिंग, लाइक इनका थॉट प्रोसेस क्या था जब वो साले बना रहे थे कि हम ये लिखेंगे और लोगों के पास जाएगा और लोग कुछ बोलेंगे? व्हाट वाज दे इवन थिंकिंग? था? क्या तब रिलीजियस बायसनेस ठीक थी? ये सवाल अभी भी है। इस पूरे मामले ने एक और सच सामने ला दिया कि हिंदूज का अपने ही रिलीजन के प्रति लापरवाही की वजह से लोगों के लिए हिंदूज के सेंटिमेंट हर्ट करना बहुत इजी है। जब हम खुद अपनी पहचान को लाइटली लेते हैं तो दुनिया भी उसी तरीके से उसको देखती है। सम्मान हमेशा घर से ही शुरू होता है। रिबेल किड का ये रील शायद एक छोटी सी बात लगे, लेकिन ये एक बड़े पैटर्न का हिस्सा है जहाँ लोग दिखावे और ट्रेंड के चक्कर में अपनी संस्कृति को पीछे छोड़ देते हैं। तो अपने रिलीजियस सिंबल्स से शर्माने के बजाय उसे एम्ब्रेस करें, ताकि दूसरों के अंदर भी हिम्मत ना हो कि वो आपके रिलीजियस सिंबल्स का मजाक उड़ा सके, ताकि दूसरे लोग भी आपके रिलीजन को, आपके रिलीजियस सिंबल्स को सीरियस या ओरिजिनल वीडियो पे एब्सोल्यूट रिएक्ट इन द कमेंट भाई, उसको चैनल सब्सक्राइब कर देना, मेरा भी कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। और थॉट्स बताओ अपने इस पे। तो उसमें भाई पागल थी, पता नहीं क्या सोच रही थी वो। उसे जल्दी कोई वो हो रही थी बोर, उसके बाद आने लगी क्या वीडियो बनाऊं। शी वाज लाइक कुछ नहीं आ रहा है, लेट्स डू एनीथिंग, कल हुआ है काट भी डाल देती हूँ, लोग गुस्सा आएंगे, कमेंट में गाली देंगे, शी विल गेट रीच और वापस से आ जाएगी लाइमलाइट में। आई डोंट नो व्हाट। वेट, कोचेला गई थी वो? कोचेला तो शायद अमेरिका में, वेट इंडिया में या वो अमेरिका में, लाइक आई डोंट नो शिट। बट या अपने थॉट्स बताना कमेंट में। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, बाय।